मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को कितने तरीका से मेजर किया जाता है? 3 तरीका से। कौन कौन? सेक्साजिमल, जिसका हिंदी सर्दशांशक, दूसरा सेंटिजमल, जिसका हिंदी शतांशक, और तीसरा सर्कुलर, जिसका हिंदी क्या होता है? वृत्तीय। सबसे पहले आता है सेक्साजिमल। जिसको हम लोग सर्दशांशक कहते हैं। और आप लोग को बताया गया है कि सेक्साजिमल सिस्टम में, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। कौन सिस्टम बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। तो सेक्साजिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। सेक्साजिमल सिस्टम में एंगल को क्या चीज में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। द मेजर्ड ऑफ एन एंगल डिग्री इन दिस सिस्टम इस सिस्टम में एंगल को, इस सिस्टम में एंगल को क्या चीज में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। इस सिस्टम में एंगल को क्या चीज में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। दूसरा होता है, जैसे कि अगर डिग्री लिखना हो, 100 डिग्री लिखना हो तो 100 पर पावर क्या लिखना चाहिए? स्मॉल जीरो। अगर 120 डिग्री लिखना हो तो 120 पर पावर स्मॉल जीरो। दूसरा होता है सेंटिजमल। जिसका हिंदी होता है शतांशक। और सेंटिजमल सिस्टम में एंगल को क्या चीज में मापा जाता है? ग्रेड में। सेंटिजमल सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मेजर किया जाता है। द मेजर ऑफ एन एंगल ग्रेड इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में कोण को ग्रेड में मापा जाता है। सेंटिजमल सिस्टम में कोण को क्या चीज में मापा जाता है? ग्रेड में मापा जाता है। उसके बाद तीसरा आता है सर्कुलर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय। और वृत्तीय में कोण को रेडियन में मापा जाता है। वृत्तीय में कोण को क्या चीज में मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। सेक्साजिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में, जबकि सेंटिजमल सिस्टम में एंगल को ग्रेड में। उसी प्रकार सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मापा जाता है। The measured of an angle radian
in this system. इस सिस्टम में कोण को रेडियन में मापा जाता है। सर्कुलर सिस्टम में कोण को कैसे में मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। उसके बाद बताए होंगे आप लोग 1 डिग्री किसे कहते हैं। यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाए तो उसका प्रत्येक भाग कितना डिग्री कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। कोई जरूरी नहीं जो हम परिभाषा दिए, डिफाइन दिए, आप लोग वही दे सकते हैं और अपना सेंटेंस से बना करके दे सकते हैं, है ना। अपना तरीका से जवाब दे सकते हैं। तो 1 डिग्री किसे कहते हैं? 1 डिग्री मतलब एक समकोण को कितना बराबर भागों में बांटा जाए? 1 डिग्री और 1 डिग्री बराबर और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। उसके बाद आता है ग्रेड। अगर एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसका प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? ग्रेड कहलाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए 1 रेडियन। 1 रेडियन के बारे में अच्छा समझिएगा, क्योंकि एंगल को कितना तरीका से मापा जाता है? 3 तरीका से मेजर किया जाता है, मापा जाता है। उसमें रेडियन जो होता है सबसे बेस्ट मेजर होता है। जिसे आप लोग एफईएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम पढ़े हैं ना। तो एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट जो होता है पूरे इंटरनेशनल यूनिट जो होता है सभी जगह मेजर किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है रेडियन, रेडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एंगल। एंगल का सबसे अच्छा मेडियन मतलब कि जो मेजर्ड रेडियन है, क्योंकि कैलकुलस में एंगल को हमेशा क्या चीज में मेजर किया जाता है? रेडियन में मेजर किया जाता है। सर्कल ठीक है ना? हाँ, तो हम थोड़े यहाँ पर ये देखिए एक ब्रेथ है, ये ए है, ये बी है, ये ओ। ये देखिए चाप की लंबाई है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। यदि किसी वृत्त में चाप की लंबाई और त्रिज्या बराबर हो तो सेंटर पे बनाया गया एंगल कितना रेडियन कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। मतलब इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। कोई दिक्कत? आप लोग को याद हुआ? यदि लेंथ ऑफ आर्क ये वाला, अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, देख रहे हैं ना त्रिज्या रेडियस, तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। कितना रेडियन कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या आपस में बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? तो देखिए इसका डिफाइन लिख देते हैं। If the length of an arc is equal to radius of the circle, then makes an angle
1 radian at the center of the circle by an arc। मतलब अगर चाप की लंबाई यदि किसी वृत्त में चाप की लंबाई और त्रिज्या आपस में बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है चाप की लंबाई के द्वारा। अगर चाप की लंबाई और रेडियस बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना रेडियन कहलाता है? 1 रेडियन। जैसे देखिए ए बी लेंथ ऑफ आर्क है और ये आर्क ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर। ओ ए और ओ बी रेडियस है। ओ ए और ओ बी क्या चीज है? रेडियस है। मतलब जिसका हिंदी होता है त्रिज्या। अगर त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर हो तो केंद्र पर बना ये सेंटर और सेंटर पर बना कोण कितना रेडियन कहलाता है? 1 रेडियन। तो एंगल ए ओ बी बराबर 1 रेडियन। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया कि 1 रेडियन होता क्या चाहिए है। फिर से देखिए रिपीट। अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना रेडियन कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू radius of the circle then makes an angle 1 radian at the center of the circle by an arc। मतलब अगर चाप की लंबाई और रेडियस बराबर हो तो सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होता है। किसके द्वारा? आर्क के द्वारा। कुछ जरूरी नहीं हम जैसे डिफाइन दिए हैं तो आप लोग भी दे सकते हैं, इसको अपने तरीका से भी दे सकते हैं। सभी को याद हुआ? कंफर्म ना तुमको? फिर से देखिए रिपीट। अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो, अगर चाप की लंबाई रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना रेडियन कहलाता है? 1 रेडियन। तुम बताओ। बहुत अच्छा। If the length of an arc is equal to radius of the, तो सिंपल ये लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहलाता है। तुम बालक radius of the is called 1 radian at the center of the circle। बहुत अच्छा। चाप की लंबाई और त्रिज्या आपस में बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन का आता है। आप लोग को ये नहीं कि नहीं आता, लेकिन बोलने से थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहे। आएगा ही आएगा। लिखिए the ratio
between the length of an arc and radius of the circle is called radian. चाप की लंबाई और त्रिज्या के बीच अनुपात को मतलब चाप की लंबाई और त्रिज्या के बीच अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। किसी वृत्त में चाप की लंबाई और त्रिज्या के बीच अनुपात को रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये देखिए थीटा है, ये एल है, ये आर है, तो थीटा बराबर होता है एल बटा आर। इसको हम प्रूव भी करेंगे। थीटा बराबर क्या होता है? एल बटा आर। किसी को याद हुआ? बोलो। बहुत अच्छा कि रेडियस मतलब लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस के बीच रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन। तुम बताओ। बहुत अच्छा। तुम बोला। बहुत अच्छा। चाप की लंबाई बहुत अच्छा। किसी सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस के बीच अगर रेशियो निकाला जाए तो वह जो रेशियो आएगा, जो भी आएगा 1/2, 2/5, जितना भी आएगा, वो जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच जो रेशियो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। कोई दिक्कत? देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध निकालें। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं चेंजिंग फार्मूला। मतलब डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ग्रेड से रेडियन, समझ रहे हैं ना? और फिर ग्रेड से जो है डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो इसका देखिए फार्मूला होता है d/180 बराबर c/पाई बराबर g/200। मतलब d से हो गया डिग्री, c से हो गया रेडियन मतलब सर्कुलर, और g से हो गया ग्रेड। जैसे कि अगर d बराबर 60 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? अगर 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो फार्मूला होता है d/180 बराबर c/पाई। d का मान पुट कर देंगे 60/180 बराबर c/पाई। अगर d दिया हुआ हो और c निकालना हो तो ये दोनों में, अगर d दिया हुआ हो तो g निकालना हो तो d/180 बराबर g/।
अगर सी दिया हुआ हो, जी निकालना हो, तो सी बटा पाई बराबर जी बटा 200। तो यहाँ पर देखिए छोटिया 18, 1/3 बराबर सी बटा पाई, तो सी बराबर पाई बाई 3 रेडियन। तो यहाँ पर 60 डिग्री को हम क्या चीज में बदल दिए हैं, रेडियन में बदल दिए हैं। उसके बाद आता है 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री को रेडियन में आप लोग बदल सकते हैं? तो देखिए फार्मूला चलाइएगा, d बटा 180 बराबर सी बटा पाई, 90 बटा 180 बराबर सी बटा पाई, 9 दूनी 18, 1/2 बराबर सी बटा पाई, सी बराबर पाई बटा 2 रेडियन।